क्रूर जी को हस्तिनापुर भेजते हैं, बुआ जी के बच्चों पर विपत्ति आई है, उनकी सूचना लेके आओ। इधर अस्थि प्राप्ति कंस की जो दोनों पुत्रियां थी, कंस की पत्नियां थी, जरासंध की पुत्रियां थी, जाकर के अपने पिता जरासंध से कहती हैं, आपके दामाद का वध कर दिया है कृष्णचंद्र आनंद कंद ब्रजचंद्र ने। अपने दामाद की मृत्यु का बदला लेने के लिए जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। हर बार पूरी सेना का संहार करके उसको छोड़ देते। बलराम भैया ने कहा, ये क्या बात है कन्हैया? बोले, भैया ये थोक विक्रेता है, हम फुटकर में ढूंढते फिरेंगे, इकट्ठा लेके आता है, एक साथ काम कर देता है। 18वीं बार दो तरफ से शत्रुओं ने आक्रमण किया। काल यवन वरदानी था, देवर्षि नारद से जान लिया इस युग का पुरुषोत्तम पुराण पुरुष प्रियतम श्री कृष्ण है। भगवान के ऊपर आक्रमण किया। ठाकुर जी बलराम जी को साथ लेकर के गिरिराज पर्वत पर चढ़ गए। उसी समय जरासंध आक्रमण किया। सोते हुए ब्रजवासियों को दीर्घ निद्रा प्रदान किया। प्रभु ने विश्वकर्मा को आज्ञा दिया, दिव्यपुरी का निर्माण करो समुद्र के मध्य में, और सोते हुए सभी ब्रजवासियों को वहां पहुंचा देना। स्वयं जब पर्वतराज गिरिराज पर चढ़े तो जरासंध सोचा अब यही अवसर है, आग लगा दिया गिरिराज जी पे, जल करके भस्म हो गए होंगे। वो शांत हुआ। उधर काल यवन भागते हुए देख लिया, युद्ध छोड़ करके भगे, इसलिए गोविंद का एक नाम पड़ गया, रण छोड़। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहां गए? वीरों की प्रसूता धरती राजस्थान के धौलपुर जिले में मुचकुंद गुफा है, वहां पर पहुंचे। राजा मुचकुंद सो रहे थे। देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता किया था, थके हुए थे। बोले मुझे कोई निद्रा में विघ्न न डाले, और डाले तो वो मेरी दृष्टि से भस्म हो जाए। सर्वेश्वर श्री कृष्ण इस रहस्य को जानते थे, इसलिए अपना पीतांबर मुचकुंद राजा के ऊपर डाला और स्वयं किनारे खड़े हो गए। और भगवान को ही समझ करके काल यवन ने उनके ऊपर चरण प्रहार किया। जैसे ही मुचकुंद उठे, उनकी दृष्टि पड़ी, काल यवन जल करके भस्म हो गया, और भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन मुचकुंद राजा को प्राप्त हुआ है। स्तुति करते हैं, अपने जन्म का वृत्तांत बताते हैं। को भवानी ही संप्राप्त विपिने गिरि गहवरे, पदभ्याम पद्म पलाशाभ्याम विचरस्युर्कंटके। आप इतना सुंदर स्वरूप लिए हुए कौन हो? इस बियाबान कंटका कीर्ण जंगल में घूम रहे हो। हमको देवताओं ने वरदान दिया था, मैं सो रहा था, ये कौन जल करके भस्म हुआ? उन्होंने कहा था पुराण पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम के रूप में जब लीलाधारी कृष्णचंद्र आनंद कंद बन करके आएंगे, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का तुम्हें दर्शन मिलेगा, उन्हीं के दर्शन से जीवन मुक्त हो जाओगे। क्या आप वही ईश्वर तो नहीं हो? शरणागत वत्सल भक्त वांछा कल्पतरु श्रीमन्नारायण के पूर्णावतार आप स्वयं श्री वासुदेव कृष्ण तो नहीं हो? प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और बद्रिका आश्रम की तरफ प्रस्थान किया। वहां पर भी मुचकुंद गुफा है, वहां से सीधे पहुंचे हैं द्वारिका में। देवताओं ने पुष्प वृष्टि किया, नगाड़ा बजाया और स्वधर्मा सभा के दिव्य सिंहासन पर प्रभु को विराजमान करा दिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। आप भी अपने बेटे के विवाह की चर्चा कब प्रारंभ करते हो? अगर बीच में कोई छेड़ दे तो क्या कहते हो? अभी पढ़ लिख नहीं रहा है, अभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं है, विवाह कहां से करते हो? अपना तो पेट पालता नहीं है, और एक घंटी कहां से इसके गले में टांग दो? अब कन्हैया पढ़ लिख लिए, अपने पैरों पर खड़े हो गए, तो विवाह की भी चर्चा होनी चाहिए। भगवान के ज्येष्ठ भ्राता थे, जिनका नाम बलराम जगत विदित था।
सबको आनंद प्रदान किया करते थे, बलवान उनके समान कोई था नहीं। विवाह करने के लिए योग्य कन्या नहीं मिल रही थी। कन्हैया ने एक दिन छेड़ दिया, बलराम भैया आपका एक विवाह होने वाला है, जल्दी काम तमाम करो, मेरे लिए विघ्न क्यों डाल रखे हो? बोले अरे बावला, विवाह के लिए वर वरण करने के लिए कन्या पक्ष आता है, मैं कहां खोजने जाऊं? बोले तो एक आ रहे हैं महाराज, ज्यादा आप छिद्रान्वेषण ना करना, किंतु परंतु मत करना, जैसी है वैसी स्वीकार कर लेना भाभी मेरी। त्रेता युग के महाराज रेवत नरेश अपनी कन्या के विवाह के लिए चिंतित हुए, ब्रह्मलोक में पहुंचे, वहां पर नाच गाना बजाना चल रहा था। जब समाप्त हुआ, ब्रह्मा जी ने पूछा क्यों आए? बोले हमारी कन्या के लिए योग्य वर क्या है? हर एक माता पिता को अपनी कन्या के विवाह की चिंता होती है, जोड़ी तो ईश्वर बना के भेजता है, प्रयत्न करना अपना धर्म है। बोले अब तो तुम्हारा वंश समाप्त हो गया, द्वापर युग की शांत वेला है, पृथ्वी का भार उतारने के लिए ब्रह्म नटवर नागर नंद किशोर के रूप में द्वारिकाधीश की पदवी प्राप्त कर लिए हैं। गाय चरा करके अब वो द्वारिकाधीश बन गए हैं, गोपाल से अब वो महिपाल बन गए हैं। इसलिए आप उनके ज्येष्ठ भ्राता से अपनी पुत्री का विवाह कर दो। द्वापर युग के बलराम भैया 12.5 हाथ लंबे और त्रेता युग की रेवती मैया 27.5 हाथ लंबी। कैसे जोड़ा बैठे? बलराम भैया ने कहा तूने कहा था कि जैसे मिले वैसे स्वीकार करना, लेकिन तेरी भाभी से अगर फेस टू फेस बात करना चाहूंगा कान्हा तो सिर की टोपी गिर जाएगी, गर्दन टेढ़ी हो जाएगी, सर्वाइकल पेन चालू हो जाएगा। बोले आपके पास सारा जुआड़ है, ये भारत देश जुआड़ पे ही तो चल रहा है। बोले आपके पास जुआड़ है, अपने हल में फंसाना और मूसल से ठक एक बार दे देना, कह देना थोड़ी आपस में चर्चा कर लें और इतने में भाभी जी छोटी हो जाएंगी। जैसा कन्हैया ने कहा वैसे बलराम भैया ने कर दिखाया, और जैसे ही मूसल में फंसा करके, हल में फंसा के मूसल मारा, ठक से झट से देव की रेवती मैया बलराम भैया से केवल एक हाथ बड़ी रह गई। बोले इतना तो चलता है, जिसकी बहू बड़ी उसका भाग्य बड़ा है। और बलराम भैया का रेवती मैया के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। बोलिए रेवती वल्लभ लाल की जय, ताऊ महाराज की जय। अब कन्हैया के विवाह की चर्चा प्रारंभ करते हैं। महाराज भीष्मक जो विदर्भ देश के राजा थे, उनकी कन्या देवी भैष्मी रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी थी। ब्राह्मणों से, ऋषियों से, देवर्षि नारद से प्रभु के गुणों को सुन करके और प्रभु को ही मन मन वर्ण कर लिया था। लेकिन ज्येष्ठ भ्राता उनका विवाह शिशुपाल से करवाना चाहता था। कन्या के मनोभावों को जान करके तत्काल उसने शिशुपाल को निमंत्रण भेजा। बारात लेके आए हैं, मदिरा पान करके जुआ खेल रहे हैं आनंद पूर्वक। भाभी से कहती हैं, सखियों से कहती हैं मैं प्राण त्याग दूंगी लेकिन शिशुपाल का वर्ण नहीं करूंगी। भाभी बड़ी धार्मिक विचारों की थी, उन्होंने ननंद रानी का सहयोग किया। बोले जब तक प्रभु के सामने आप अपनी बात को नहीं रखोगे, प्रभु आपके दुख कैसे हरण करेंगे, आपको स्वीकार कैसे करेंगे। एक ब्राह्मण देवता के हाथ में माता रुक्मिणी ने सुंदर प्रेम पत्र दिया है। वैसे किसी का प्रेम पत्र पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन ये आज का गंदा प्रेम पत्र नहीं है। यह प्रभु का गुणानुवाद व्यक्त किया है भगवती रुक्मिणी ने। इसलिए एक श्लोक आपको केवल सुनाता हूं कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हर्तोऽंग तापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्याच्युता चित्रम पत्रपम में। ए अनंत करुणा वरुणालय कल्याण गुण गण विशिष्ट तड़ित पीतांबर पटधारी
भक्त संतापहारी, लीलाधारी, ललित बदन, श्याम सुंदर ललिताकृत, आपके सुंदर गुणों को सुन करके मैंने कहां से सुना? आपके भक्तों से सुना। वो मेरे कर्ण रूपी गुफाओं से होता हुआ हृदय रूपी गुहा में जाकर के और भर गया है। कान रूपी दरवाजे से निर्दिश्य कर्ण विवरई ही, कर्ण रूपी रास्ते से चल करके और हृदय गुहा में जाकर के बैठ गया। अब मैं निकालना भी चाहूं तो नहीं निकल सकता है। हर तोंग तापम, मेरे अंग के ताप संताप को हरण कर रहा है, लेकिन विरहाग्नि को प्रज्वलित भी कर रहा है। जिन गुणानुवादों को सुनी हूं केवल अभी, अब उन गुणों के आकर, गुणों के समुद्र, गुणों के धनी, गुणों के आलय, करुणा वरुणालय को मैं अपने इन नेत्रों से देख करके, नेत्र रूपी कटोरे से उनका पान भी करना चाहते हूं। यदि आप मुझको लेने के लिए न आए, आप सोचोगे एक कुलशील कन्या अपने विवाह का प्रस्ताव स्वयं नहीं रखती है तो मैं करूं क्या? मेरे सामने धर्म संकट आ गया। माता पिता यदि किसी दबाव के कारण एक योग्य अपनी कन्या को अयोग्य वर को देने के लिए विवश हो, तो उस समय कन्या को अपना स्वयंवर करने का अधिकार धर्म शास्त्र देता है। इसीलिए मैंने आपको ये प्रेम पत्र भेजा है। हे प्रभु, यदि आप मेरे इस प्रेम पत्र को स्वीकार करके मुझे लेने न आए, तो जैसे शेर के भाग को श्रृगाल ले जाता है, वैसे ही मुझे ले नहीं जा पाएगा। वो श्रेल का भाग श्रृगाल ले गया होगा, लेकिन शिशुपाल मुझे लेके नहीं जा पाएगा। मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। मेरी प्रतिज्ञा अंबिका की तरह है, भगवती पार्वती की तरह। जैसे उन्होंने कहा था कि कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नत रहाऊं कुमारी, वैसे जन्म जन्मांतर युगांत बीत जाए, अगर वर्ण करूंगी तो प्रभु आपका मैं करूंगी। ये ब्राह्मण देवता पत्रिका लेके जा रहे हैं। आज के तीसरे दिन मैं गौरी पूजन को जाऊंगी, वहीं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। यदि आप मुझे प्राप्त करने के लिए न आए तो मैं वहीं पर प्राणांत कर दूंगी मंदिर के अंदर। वैदर्व्याशातु संदेशं निशम्य यदुनंदनः प्रगृह्य पाणिना पाणिं प्रहसन्निदमब्रवीत्। विदर्भ नरेश की कन्या वैदर्भी के संदेश को सुनकर के श्याम सुंदर मंद मंद मुस्कुराने लगे। ब्राह्मण देवता के हाथ में अपना हाथ रख करके बोले, बताइए बंधु, अब आप पहुंचोगे कैसे? अगर आपको मैं छोड़ करके और जाऊं तो देवी के पास संदेशा कैसे पहुंचेगा? इसलिए आप रथ पे बैठो मेरे और चलते हैं। ब्राह्मण देवता को रथ पर बैठाया, चल दिए। प्रातः काल का समय हुआ है, मेहंदी रस्म की तैयारी चल रही है। भाभी ने कहा मेहंदी लगवा लो, सखियों ने कहा रूठ करके बैठी हैं जगत जननी लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी मैया। इतने में ब्राह्मण देवता राज प्रसाद के दरवाजे पर बने हुए कुएं पर जल पी करके और मूछ पर ताव देते हुए दिखाई पड़े। प्रमाण मंता कर्ण प्रवृत्तया, व्यक्ति के चेहरे की प्रसन्नता और मलिनता बता देती है कि कार्य सिद्ध हुआ है या निष्फल हुआ है।